कल वाला एग्जाम्पल आगे हल हो गया है? कल का जो एग्जाम्पल छोड़े थे आगे हल हो गया है? चलो, तब कौन परेशानी है, तो इसको 6 नंबर बता के आगे चलते हैं। देखो सवाल नंबर 6, x² + 4 अपॉन x² + 16, ठीक है, एक बात हो गया। उसके बाद dx, नियम लगाना शुरू करो। यहाँ पे +16 लिख रहा है, परेशान करेगा क्या? अगर x² कॉमन करते हैं तो इसमें बचेगा 1 + 4 अपॉन कितना, x² बचेगा ना, और उसके बाद इधर x² कॉमन करो तो इसमें बचेगा x² + 16 अपॉन x², हो गया, ये कट गया। अब बचा क्या, इसका फॉर्मूला लिख सकते हो? लिख सकते हो, समाकलन 1 + 4 अपॉन x², इसको ऐसे लिख सकते हो x² + 4 अपॉन x², दिखाई दे रहा है ना अभी? तो ये बन गया फिर से a² + b² बना। तो a² + b² का फॉर्मूला कल तो वो भी लिखे थे ना, क्योंकि a² + b² बराबर, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला लेना है। क्या फॉर्मूला बना था, a - b² - +2ab बना था ना। देखो क्या होने वाला है, a² मतलब x² और b² मतलब 4/x², दिख रहा है? तो बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो x - 4/x² और +2 गुणा x और गुणा 4/x, ये कट गया, मतलब वही है। 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया है, दिखाई दे रहा है? तो बस कोई खास तो आया नहीं है, तरीका वही है, बस बदल गया गिनती। तो बराबर समाकलन 1 + 4 अपॉन x², और इधर हो जाएगा इसके साथ कौन जी, dx, ये सामने dx था ना, तो इसके साथ ऊपर ही तो रहेगा dx, और नीचे इसकी जगह क्या लिख सकते हो अब, x - 4 अपॉन x² और प्लस क्या 8। अब इसके बराबर तुम t मान सकते हो जाएगा ddx ऑफ x, माइनस इसमें 4 बाहर होगा, और ddx ऑफ x की पावर किसका, -1 का, और बराबर जी dt dx। तो देखो ddx ऑफ x का वैल्यू 1 और -4 गुणा, घात आगे आएगी और घात में से 1 घटेगा ना, तो बराबर क्या हो जाएगा dt dx। तो 1 + 4 x की घात कितना बचा, -2 बराबर dt dx। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 + 4 अपॉन x², क्योंकि भिन्न पलट देने पर घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इधर लेके चले जाओ किसको, dx को, तो बराबर क्या बच जाएगा dt, दिख रहा है? रख सकते हो आसानी से, इसलिए i बराबर अब बन जाएगा सवाल यहां से। i बराबर ऊपर क्या देख रहे हो, 1 प्लस है 4 अपॉन x², इसके साथ dx है, इसके पूरे की जगह क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो, और नीचे इसकी जगह t² और प्लस ये 8। तो इसको बनाना पड़ेगा ना फॉर्मूले के रूप में। यहाँ पे हमने कहा था केवल साधारण फॉर्मूला ही बनेगा, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं बनने वाला है। तो देखो इधर, अब
आई बराबर समाकलन 1 बटे इसको टी स्क्वायर और प्लस करड़ी में 8 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 8 किसी का वर्ग तो है नहीं। और वैसे चाहो तो इसको 2 करड़ी में 2 का लिखोगे तो कोई फायदा वायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बात वही रहने वाली है, बाद में ही बाहर निकाल लेना। हो गया ना? तो dt है ना यहाँ पे। अब ये किसका समाकलन होता है जी? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसी का समाकलन है। तो मान रख सकते हो 1/a, ए की जगह क्या दिख रहा है तुम्हें? करड़ी में 8, और उसके बाद tan इनवर्स यक्स की जगह जी p बटे करड़ी में 8 प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? 1/8 करड़ी में 8, इसको रहने दो, और tan इनवर्स अब t का मान रखो, इसको माने थे t 1 माइनस 4/x², 1 नहीं था यक्स था, और नीचे क्या है? करड़ी में 8 प्लस c। एक लाइन और चाहो तो बढ़ा सकते हो, 1/8 करड़ी में 8 tan इनवर्स, इसमें यक्स लसा ले लो तो x² माइनस 4, और नीचे क्या है जी? करड़ी में 8, इसके बट्टे 1 लिख सकते हो ना, ये अकेला है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये यहीं पे आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 1/8 करड़ी में 8 फिर tan इनवर्स x² माइनस 4/x √8 प्लस c, ये आंसर हो गया। नोट कर सकते हो। तो सवाल दिमाग तो लगाया था घुमाने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में जो भी लिखे यहाँ पे 1 रहता था ना, लेकिन देखो ऐसा ही घुमाया कि ऊपर वाला अपने आप उस तरह का बन गया है। ठीक है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 16 दिया तो वहां पे 4 दिया है, अगर यहाँ पे 4 दिया होता तो वहां पे 2 दिया होता। देगा इसी हिसाब से जिससे बन जाए आराम से। ठीक है ना? चलो इसके बाद हम निश्चित समाकलन शुरू करते हैं। कोई और सवाल इसमें? चलो देखो सवाल नंबर 4, समाकलन करना है 1/x⁴ माइनस 1 का dx। तो अभी तनी ध्यान दो, अगर माइनस है तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉमन करने के बाद नीचे x² माइनस 1/x² हो जाएगा, जबकि हमारा जो भी फॉर्मूला बनता है a² प्लस b² का बनता है, माइनस का नहीं। माइनस का तो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे में माइनस b। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे ऐसा तरीका लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास एक तरीका है, अगर इसको हम x² का स्क्वायर लिख दें और इसको 1 का स्क्वायर लिख दें तो a² माइनस b² बन जाएगा, और a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। कहने का मतलब एक बार आ जाएगा x² प्लस 1, एक बार आ जाएगा x² माइनस 1। तो x² प्लस 1 आया, x² माइनस 1 आया, मतलब 2 बार x² आ रहा है, तो हम ऊपर x² जोड़ सकते हैं, x² घटा सकते हैं। लेकिन एक बारी वहां पे 1 भी आ रहा है, 2 बारी 1 आ रहा है, एक बार प्लस 1 आ रहा है, एक बार माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार 1 दिख रहा है। तो किसी भी प्रकार से इसको 2 कर लो पहले, इसके लिए अंश और हर में 2 का गुणा करा दो। समझ गए? तो अंश व हर में 2 से गुणा, तो अब क्या हो गया देखो, समाकलन 2 और नीचे 2 ब्रैकेट में x² माइनस 1 मिनट x⁴
-1, उसके बाद dx। अब अंश में x² जोड़ने व घटाने पर, जोड़ घटा दो इसको, अब क्या हो जाएगा, समाकलन। ये जो 2 है इसको पहले तुम 1 + 1 लिख दो, लिख दिए। अब x² जोड़ो और x² क्या कर दो, घटा दो। नीचे चले जाओ, बचा है 2 कोष्ठक में x⁴ - 1, उसके बाद dx। हो गया। एक x² को ये पहले 1 के साथ ले जाओ, दूसरे x² को दूसरे 1 के साथ ले जाओ, मतलब समाकलन। पहले x² लिखो, फिर +1 लिख लो, फिर -x² लिखो, फिर +1 लिख लो, कोई गलती। और नीचे इस समय क्या बचा हुआ है, 2 कोष्ठक में x⁴ - 1, उसके बाद क्या है, dx। अब क्या करना है, देखो ऊपर इसको पहले कोष्ठक में कर लो, x² + 1 को, हो गया ना। और माइनस ये x², अब जब यहां से माइनस कॉमन करोगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और नीचे, इसी समय हम नीचे भी बदल लेते हैं, तनिक देखो, नहीं तो ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो x⁴ है इसको x² का स्क्वायर लिख सकते हो, और माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। फाइनली बन गया ये। अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो a² - b² बन गया। a की जगह x² है और b की जगह क्या है, 1 है, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे में a - b, मतलब एक बार इसी में प्लस और एक बार इसी में माइनस, और सामने क्या लगा हुआ है, 2। अभी ऊपर तुमको 2 पद दिख रहे हैं अगर कोष्ठक के हिसाब से चर्चा की जाए तो, एक पहला पद और माइनस के बाद ये दूसरा पद, तो दोनों पदों को अलग अलग तोड़ सकते हो। x² + 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में x² + 1 और x² - 1, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है अंश को तोड़ सकते हो, हर को नहीं, हर हमेशा पूरा लिखना है, लिखना है। और उसके बाद माइनस लगाओ अंश का दूसरा पद, मतलब x² और फिर बटे पूरा हर लिखेंगे, x² + 1 और x² - 1, उसके बाद dx। यहाँ पे माइनस वाला कट गया और यहाँ पे प्लस वाला कट गया, तो दोनों पे अलग अलग समाकलन लगा दो। दोनों में 2 अचर पद है ना, इसको बाहर कर दोगे तो ऊपर बचा 1/x² - 1 का स्क्वायर, इसको लिख दो, कोई गलती, हो गया ना। और उसके बाद माइनस लगाओ, 1/2 इसमें भी बाहर करो, समाकलन 1/, इसको 1 + x² लिख दो, लिख सकते हो। ये तो तुम्हारा लॉग वाला फॉर्मूला बन गया, चूंकि समाकलन 1/x² - a² dx क्या जानते हो, देख लेना चिन्ह, सही सही, झूठ मत बोलना, नहीं जानते नहीं हम। 1/2, फिर 1/2a आएगा जी, 1/2a, a की जगह यहाँ क्या दिख रहा है, 1, और फिर log x - a, मतलब x - 1 और बटे x + a, अर्थात x + 1, और माइनस लगा 1/2, ये किसका है, ये तो सीधा सीधा tan 1x का है, प्लस c। फाइनली आ गया 1/4 log x - 1 बटे x + 1 और -1/2 tan 1x और प्लस क्या, c। यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लो।
शुरू करेंगे। अब देखो, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा अनिश्चित समाकलन था। प्रारंभ में ही बता दिए थे दो प्रकार का समाकलन होता है, एक अनिश्चित और एक निश्चित। तो पहले अवकलन क्या होता है, अवकलन क्या पढ़े थे सबसे पहले? अवकलन किसे कहते हैं? परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। तो समाकलन क्या था? क्योंकि समाकलन अवकलन का ठीक उल्टा होता है। हम जब अवकलन पढ़ रहे थे तो हमारे पास कोई राशि होती थी, अर्थात कहें तो कोई फलन होता था, उसमें परिवर्तन की दर निकालते थे। तो ये क्या होता था? अवकलन। और जब इसका उल्टा कर देते थे तो क्या मिल जाता था? समाकलन। कहने का मतलब परिवर्तन की दर से किसी राशि को ज्ञात करना समाकलन कहलाता है। ठीक है। अब समाकलन करते समय हम लोग बार बार ए का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि हमने कहा था कि अवकलन करते समय एक ऐसा अचर पद रहा होगा जिसका अवकलन हमने शून्य कर लिया और उसे छोड़ दिया। इसलिए हम लोग बार बार समाकलन करते समय एक समाकलन अचर सी का प्रयोग करते थे। लेकिन अब हमें पढ़ना है निश्चित समाकलन, अर्थात राशि में परिवर्तन की दर से राशि तो ज्ञात करनी है, लेकिन किसी निश्चित सीमा के भीतर, अर्थात जब हमने बाउंडेशन लगा दिया, सीमा निश्चित कर दिया, तब इस अनिश्चित अचर का क्या मतलब है? कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। अर्थात निश्चित समाकलन में समाकलन अचर नहीं आएगा। ठीक है ना? निश्चित समाकलन में कोई अनिश्चितता नहीं होगी, अर्थात अनिश्चित अचर हम प्रयोग ही नहीं करेंगे और इनका एक निश्चित मान आएगा। जैसे कोई संख्या 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, कोई संख्या आएगा, निश्चित मान आएगा इनका। अब कैसे लगाते हैं, पहले हम सवाल लगा के दिखा देते हैं, बाकी का काम तुम लोग घर से करके आना, उसके बाद कल से इस पे विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे। नहीं तो आज आराम करोगे तुम लोग। देखो, अभी तक तुमने समाकलन क्या किया? ये sec स्क्वायर x का समाकलन बताओ, क्या लिखते थे? 10x लिखते थे ना, प्लस c। अब यहां पर तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है। समाकलन कैसे देगा? समाकलन करो 0 से π/2 sec स्क्वायर x dx। एक नीचे लगा रहेगा, एक ऊपर। जो ऊपर लगा होता है इसको अपर लिमिट पढ़ते हैं, और जो नीचे लगा होता है इसको लोअर लिमिट पढ़ते हैं। मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा। हो गया ना? तो करना क्या है तुम्हें? समाकलन इसका सूत्र की तरह कर दो, अर्थात क्या करोगे? 10x प्लस c भी चाहो तो लिख लो। वैसे हमने कहा निश्चित समाकलन में c की कोई जरूरत नहीं है। अभी दिखा भी देते हैं क्यों जरूरत नहीं है। हमने कह दिया ना, मान लिया हमने रखा इसको, क्योंकि sec स्क्वायर x का समाकलन सामान्य रूप से हम 10x प्लस c ही पढ़ते हैं। मान लो हमने रखा इसको, नीचे रखोगे लोअर लिमिट और ऊपर रखोगे अपर लिमिट। हो गया ना? कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? फलन में x के स्थान पर ul माइनस फलन में x के स्थान पर l मतलब लोअर लिमिट हो जाएगा। अर्थात ये जो फलन मिला तुम्हें, इसमें x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रख दो, माइनस चिन्ह लगाओ, x के ही स्थान पर एक बार क्या रख दो? लोअर लिमिट रख दो। देखो कैसे होगा। तो इसको पहले कोष्ठक में करना होगा ना हमें। मान लो बड़ा कोष्ठक यहीं से हटा के पूरा एक साथ कर सकते हो। अब क्या हुआ, इसमें रखोगे अपर लिमिट क्या है? π/2। और किसकी जगह पे रखना है जी? तो इसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां π/2 रख देना, मतलब 10π/2। उसके बाद प्लस c,
ये कोष्ठक बंद माइनस, यहां पर इसमें तो कहीं यक्स था नहीं कि रखेंगे, ध्यान देना, जिसमें यक्स नहीं उसमें रखने कोई मतलब नहीं है। फलन में यक्स के स्थान पर लोअर लिमिट क्या है 0, क्या हो जाएगा जी 10, और यहां पे 0 रख दो और प्लस क्या लिख दो c, ब्रैकेट तोड़ दो इसका, 10 पाई2 का मान इनफाइनाइट प्लस c माइनस 0 और माइनस c, देखो c से c कट गया, इसीलिए हमने कहा इस समाकलन अचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह ऐसा ही होगा, क्योंकि हर जगह एक बार पहले प्लस में आएगा बाद में किस में आएगा माइनस में आएगा, तो हर जगह कटेगा, दिखाई दे रहा है, इसलिए कहीं पर भी समाकलन अचर का कोई महत्व नहीं होगा। तो इसलिए सवाल लगाते समय समाकलन अचर पहले से छोड़ देना, मतलब sec स्क्वायर x का समाकलन सीधा सीधा यहाँ पे केवल क्या लिखना 10x प्लस c लिख के बड़ा करने की कोई जरूरत उसको नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, कट गया, मान क्या आ गया, ये वो एक शब्द वाला मान आया, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कोई बड़ा मान नहीं मिलने वाला है, छोटे छोटे मान मिलेंगे आंसर, इसलिए उत्तर माना चेक करोगे सब संख्या ही लगभग दी गई होगी आंसर में, समझ गए, तो कोई परेशानी नहीं है। समाकलन तुमको पिछले अभ्यास की तरह ही करना है, समाकलन तुमको पिछले अभ्यास की तरह ही करना है, मतलब समाकलन करके उत्तर प्राप्त कर लो और बड़ा कोष्ठक लगा के उसके ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, उत्तर प्राप्त करने के बाद की बात बता रहे हैं, जब उत्तर प्राप्त कर लेना तब देखो sec स्क्वायर x का समाकलन हमने 10x करके उत्तर प्राप्त कर लिया है ना, इसको हमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद कोष्ठक लगा के ऊपर पाई2 और नीचे क्या 0, मतलब ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, और यक्स के स्थान पर पहली बार अपर लिमिट रखो, माइनस लगा के यक्स के स्थान पर दूसरी बार क्या रखो लोअर लिमिट, उनको हल कर दो, जो आएगा वही उत्तर है, हो गया ना। थोड़ा एक बड़ा सवाल लगाते हैं, ये तो एकदम सिंपल था, बड़ा माने तो प्रतिस्थापन वाला। अब प्रतिस्थापन वाले जो सवाल होते हैं उनके लिए दो तरीका होता है, कैसे, देखो अगर मान लो समाकलन ऐसे करना पड़ा, समाकलन x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx, और कहां से कहां करना है 0 से पाई4 करना है, कहां से कहां करना है 0 से पाई4, हो गया, कुछ और करें 0 से 1 कर देते हैं, 0 से 1 हो गया ना। तो अब कैसे करोगे, पहले तो ये किसी का समाकलन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, कैसे करेंगे इसमें, पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 से 1 x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर dx। अब देख रहे होगे x स्क्वायर का अवकलन सवाल में मौजूद हो गया है, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, x स्क्वायर का अवकलन सवाल में मौजूद हो गया, x घात सामने आएगी उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, संख्या है वो। अब क्या करना है ये ध्यान दो, अगर तुमने प्रतिस्थापन करके साथ में लिमिट लिखा तो सवाल तुरंत गलत माना जाएगा, समझ गए। अगर प्रतिस्थापन करके साथ में लिमिट लेना चाहते हो तो तुम्हें लिमिट बदलनी होगी, क्यों जी, क्योंकि जब dx को dt में बदल रहे हो और x को t में बदल रहे हो तो लिमिट x वाली क्यों रखोगे यहां पे तुम, ये जो फिलहाल के लिए सवाल की लिमिट दिख रही है ना, अभी फिलहाल जो सवाल की लिमिट दिख रही है ये सवाल की लिमिट t की है, सॉरी x की है, किसकी है x की, और अगर सवाल तुमने t में बदल दिया तो लिमिट x की क्या करेगी, कोई फायदा मिलेगा, मतलब यहाँ पे सवाल x का और यहाँ पे dt लिख दे तो समाकलन हो सकता है, अभी यहाँ पे सवाल x में लिखा है, यहाँ पे हम dt लिख दें, इस सवाल का कोई अर्थ है नहीं, तो जब तुमने सब t में बदल दिया तो लिमिट x की क्यों रखोगे, रखोगे क्या, नहीं रख सकते हो, तो वहां पे बदलना होगा, और अगर हम बदलने से बचना चाहते हैं तो हम एक दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, देखो पहला काम क्या करेंगे, लिमिट ही छोड़ देंगे हम, देखो लिमिट छोड़ दो इसकी, हो गया ना। अब पूरा समाकलन कर लो, उत्तर प्राप्त कर लो, मान रख लो, लिमिट अभी नहीं रखना है,
क्योंकि अगर t लिखते समय लिमिट 0 1 रखे तो तुरंत सवाल गलत मान लिया जाएगा, समझ गए? इसलिए लिमिट छोड़ के पूरा समाकलन कर दो। तो क्या करोगे इसको, माना x स्क्वायर बराबर t, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर डी टी डी एक्स, घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा बराबर डी टी डी एक्स। इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा जी, एक्स डी एक्स बराबर डी टी बट्टे 2 हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, इसलिए आई बराबर लेके चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे यहां से करो समाकलन यक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या बनेगा, समाकलन यक्स डी एक्स यहाँ क्या रख सकते हो, डी टी बट्टे 2 और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 बट्टे 2 बाहर आ गया और उसके बाद समाकलन बना 1/1 प्लस टी स्क्वायर का डी टी बना। तो 1 बट्टे 2 ये किसका समाकलन है, टेन इनवर्स टी, प्लस टी मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो टेन इनवर्स या टी की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब सवाल पे आ जाओ, यहां से मिला हमको समाकलन 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का डीएक्स ना, तो इसलिए समाकलन 0 से लेके कहां तक, 1 तक, और फिर इसको उतार लो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का डीएक्स हो गया बराबर, इधर तो समाकलन हो चुका है, समाकलन चिन्ह तो फिर लगाएंगे नहीं। समाकलन करने के बाद हमने लिमिट कैसे रखी थी, उसमें जब समाकलन हमने sec स्क्वायर एक्स का 10x प्लस c लिख दिया था तो लिमिट कैसे रखे थे, बड़ा कोष्ठक लगा के एक ऊपर अपर लिमिट रखे थे, नीचे लोअर लिमिट है, तो इसमें भी वही काम करना है। और अचर पद पर लिमिट लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अचर पद में कहीं x है ही नहीं, तो लिमिट लगा के अचार थोड़ी डालना है कि 1/2 लिख के बार बार बढ़ाएं उसको। इसलिए अचर पद को बाहर ही छोड़ दो और बड़े कोष्ठक के अंदर केवल किसको लिख दो, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को। तुमने अचर पद को अंदर ले भी लिया तो भी कोई फायदा घाटा नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि दोनों बारी 1/2 आएगा, एक बार अपर लिमिट में भी 1/2 आएगा और माइनस लोअर लिमिट में भी 1/2 आएगा, तो 1/2 बाहर कॉमन ही तो हो जाएगा, बात तो वही है। इसलिए हमने पहले ही कॉमन कर लिया, तो जो अचर पद होंगे उनको बाहर निकाल लिया करो, नहीं तो वो सवाल में खाली परेशान करते हैं, सवाल को बड़ा करते हैं। अब यहां पे देखो, इसको आसानी से हल कर सकते हो, क्या करोगे अब आगे, ऊपर क्या लिखना था 1 और नीचे 0 से लोअर से अपर पढ़ते हैं, मतलब सीढ़ी के ऊपर से नीचे आते हो, नीचे से ऊपर, तो बस वही। कैसे ऊपर रहते हो तुम, बिना नीचे से ऊपर गए ऊपर रहते हो अब ऐसा तो है नहीं कोई कुत्ता दौड़ा से दीवार में से चढ़ गए थे। अब देखो इसमें करना क्या है, एक बार अपर लिमिट रखना है और एक बार लोअर लिमिट रखना है, लिख लोगे तो फायदे में रहोगे, हो जाएगा। अब बार बार नहीं लिखो कि मतलब यक्स के स्थान पर अपर लिमिट, यक्स के स्थान पर लोअर लिमिट, समझना है, एक बार लिख दो यूएल एल बस। अब 1/2 लिखा तुमने, अंदर रखना शुरू करो, यक्स के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखना है, अपर लिमिट क्या है 1, तो टेन इनवर्स क्या हो गया 1 का वर्ग और माइनस टेन इनवर्स 0 का वर्ग, देख रहे हो। अब क्या करेंगे, तो देखो 1/2, इधर टेन इनवर्स 1 का वर्ग 1 का ही होता है और 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो 1/2 ये 1 10 में कितने अंश का मान होता है, 10 45 मतलब π/4 और माइनस ये टेन इनवर्स और ये 10 0 अंश का मान होता है, तो ये टेन इनवर्स से 10 कट गया, यहाँ पे टेन इनवर्स से 10 कट गया, तो 1/2 कोष्ठक में यहाँ केवल बचा π/4 और माइनस 0 गुणा करा दो तो π/8। ये टाइप से सवाल लगेगा, लिख सकते हो 0 मान से मतलब 0 ही है और क्या, मतलब 0 गुणे π/180 करा दो तो क्या रहेगा 0 π/180, वास्तव में 0 ही है, 0 में कुछ का गुणा भाग करा दो वही आने वाला है।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो भी तुमको प्रतिस्थापन वाला समाकलन करना होगा उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, कल हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। कल दूसरा तरीका भी बताएंगे, मतलब इसमें लिमिट प्रतिस्थापन की जाती है, मतलब वो भी जानते रहो, नहीं कोई कहेगा गधा है पढ़ा नहीं है सही से, ठीक है, तो उसको भी जानते रहो, बताएंगे दोनों टाइप सवाल का। लेकिन आज फिलहाल के लिए हमने इसलिए इसको बताया क्योंकि सवाल अभ्यास का तुम इसी से लगाओ, ये इससे फायदे में रहोगे, क्योंकि तुमको लिमिट चेंज नहीं करनी है, और लिमिट चेंज करने में अपना टाइम नहीं बर्बाद करना होगा। लिमिट चेंज करने के बाद प्रतिस्थापन करना होगा। हाँ, लिमिट चेंज करने के बाद एक फायदा क्या मिलेगा तुम्हें, लिमिट चेंज करने के बाद फायदा ये मिलने वाला है कि समाकलन करने के बाद पुनः टी की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी। समझ गए? लिमिट चेंज करने के बाद पुनः तुमको टी की वैल्यू नहीं रखनी है, सीधा सीधा मान रख सकते हो यहाँ। इसीलिए लिमिट चेंज करने वाला भी बता देंगे, वो तुमको अच्छा लगेगा तो वही लगाओ, अगर ये ठीक है तो यही लगाओ। वैसे आज इससे पूरा सवाल लगा के आओ, आज इस अभ्यास को खत्म कर देना, एक भी सवाल बचना नहीं है, बताएंगे नहीं इसको, सवाल जाने रहना, ठीक है। यहाँ पे समझ लो पूरा समाकलन का टेस्ट होने वाला है इसमें और उसमें। प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली 7 को इसमें तुम्हारा पूरा समाकलन का टेस्ट हो जाएगा। मतलब समाकलन शुरू से लेके अंत तक समाकलन का यहाँ पे कोई भी रूल लग सकता है, चाहे आंशिक भिन्न लग सकती है, चाहे पूर्ण वर्ग लग सकता है, चाहे वो यक्ति का 4 वाला ही आ सकता है, और चाहे सीधा समाकलन शुरू वाला रह सकता है, तो कुछ भी रहेगा, खंडसा भी लग सकता है। समझ गए? तो खंडसा के लिए तो यही नियम फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि खंडसा अगर तुम करोगे तो कितनी बार उसमें लिमिट लिखोगे, 2 बारी 3 बारी समाकलन करना पड़ता है, कितनी बार लिमिट लिखोगे उसका, ठीक है। इसलिए खंडसा करते समय पहले ये अनिश्चित समाकलन ही कर लेना, बाद में लिमिट लगा के रख देना, हो जाएगा ना। तो नोट कर लो इसको, जाने दो, नोट क्या करोगे? बंद यही है। अरे निश्चित समाकलन तो बंद समाकलन हो गया। किसमें? वो अलग तरीके का फिजिक्स में है, वो अलग तरीके का बोलते हैं, उसको बनाते हैं, उसको अलग तरीके से है, वही चीज। अरे लगाओ, चाइना लगाओ, बंद समाकलन है, इसमें निश्चित समाकलन ही बंद समाकलन है। बंद समाकलन का मतलब समझते हो, समाकलन को रोक दिया जाए, और बंद समाकलन करते समय उसमें समाकलन आचार का कोई महत्व नहीं होता है। समझ गए? बोलने का तरीका अलग होगा वहां पे। इसको छापो मत, रहने दो, लगाएंगे कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एग्जाम्पल में लिखना। बस हमने यहाँ पे समझाने के लिए तुमको एग्जाम्पल बता दिया कि कैसे घर से लगाना तुम, ठीक है।